सैटरडे हमारा सेल्फ असेसमेंट का डे होता है, क्योंकि हमारे न्याय के देवता शनिदेव भी हमारे कर्मों का असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से हमको परिणाम देते हैं। और ऐसा अधिकांश देखने में आता है कि हम लोग अगर खुद भी अपने कर्मों का असेसमेंट करें तो हमको खुद को पता लगता है कि हम कितने बेवकूफ़ी वाले कर्म कर रहे हैं। यानी हम चाहते तो हैं स्वस्थ रहना, लेकिन उसके अनुरूप हम खाना नहीं खा रहे। हम चाहते तो हैं एक्टिव रहना, लेकिन उसके अनुरूप हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। हम चाहते तो हैं ज्ञान, लेकिन ज्ञान प्राप्ति का कोई कार्य नहीं करते हैं। हम दूसरों से शिकायत तो रखते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते। अभी पिछले महीने की बात है, 13 तारीख थी, 13 फरवरी। ऐसे ही कोई बात हो रही थी घर में, मैं, पापा, मम्मी, सब लोग हम बैठे हुए थे। अगला दिन वैलेंटाइन डे का था, और ऐसे ही मेरा कोई बात डिस्कशन हुआ कि यार आदमी का सबसे पहला प्यार, सबसे पहली पत्नी अगर कोई देखा जाए तो उसका खुद का शरीर ही होता है। अगर देखा जाए तो हमारा शरीर पुरुष और स्त्री दोनों का मिक्सचर होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, जानते हैं आप? यस। उन्हें सबसे पहले तो इंसान को अपने आप से प्यार करना आना चाहिए, और अपने आप से प्यार करने के लिए मर्यादित जीवन से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। और मर्यादा का जहां नाम आता है तो वहां पे एक इंसान जिसको हम भगवान मानते हैं उसका नाम अवश्य आता है। कौन था? श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिस राम का नाम हम सुबह शाम लेते रहते हैं, अभिवादन भी किया करते हैं, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, उसके बारे में वास्तव में कितने लोग अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में रामचरितमानस उसी टाइम हम पाठ करने लग गए थे, लेकिन अर्थ समेत कभी नहीं पढ़ी थी। आप लोगों ने पढ़ी है? किसी ने आपके पास रखी है? लेकिन नहीं पढ़ते। मैंने कहा पाठ वाला सिस्टम छोड़ो, अध्ययन करते हैं इस बार राम का। क्यों आज राम का नाम भी हमारे कई कष्टों को हर लेता है? क्यों राम का नाम लेने से ही ऐसा कहा गया है कि इंसान सभी पापों से मुक्त हो जाता है? क्यों शिव जी जो सबसे बड़े भगवान माने गए वो भी राम का नाम ही जपते थे? क्यों? राम का अस्तित्व, राम का नाम राम से बड़ा माना गया है। रघुनंदन, कौशल नंदन, कौशल्यानंदन, क्यों? मैंने अध्ययन करते हैं। और मैंने 1 महीना उसका जो मास पारायण होता है अध्ययन किया लगातार, रिलीजियसली, ठीक है, प्रॉपर अपना दिया जला के सब कुछ किया। 1 महीने के लिए मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ और मर्यादा अपने आप को ट्रेन करता हूं, अपने आप को स्ट्रेच करता हूं, अपने आप को और मर्यादित करने के लिए कुछ तो मैं प्रण लूं। और मैंने प्रण लिया कि मैं गेहूं नहीं खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा, दिन छिपे बाद कुछ नहीं खाऊंगा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम बिल्कुल देखूंगा भी नहीं। यहां तक कि मेरे सामने कोई चला रहा है, पत्नी या बच्चे, तो उनकी तरफ नजर भी नहीं ले जाऊंगा। और भी 3-4 और थे मेरे जो प्रण मैंने किए। अपने खान पीन को भी संतुलित किया, मौज शौक की चीजों को भी छोड़ दिया। 1 महीना मैंने पूरे अपने आप को एक मर्यादित जीवन जीते हुए राम के अध्ययन में दिया। बैकग्राउंड में यह भी था, मैंने कहा हम हिंदू लोग मुसलमान लोगों से शिकायत रखते हैं, क्या हम उनसे सीख नहीं सकते? 1 महीना हर साल वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, केवल रात को खाते हैं, दिन में नहीं खाते। हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो संस्कृति परंपरा है, हालांकि उससे उल्टा है कि वो रात में खाते हैं, दिन में उपवास करते हैं। हम दिन में खाते हैं, रात को उपवास करते हैं। तो मैंने भी उल्टा अपनी सनातन के हिसाब से मैंने दिन में खाऊंगा, रात को कुछ नहीं खाऊंगा।
तो 1 महीने के लिए क्या अपने आप को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते? 1 महीने के लिए क्या अपने आप को मर्यादित जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते? 1 महीने के लिए क्या आप अपना कुछ डिसिप्लिन, कुछ नियम कायदे बनाकर क्या उसकी पालना नहीं कर सकते? मैं नहीं कहता कि आप राम की मर्यादाओं की पालना करो, राम ने जो जो किया वो करो, कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ 2, 4, 5 मर्यादाएं बना के उनकी लगातार अभ्यास नहीं कर सकते? फेल हो जाओ कोई बात नहीं, क्या दोबारा से उस पर स्टक नहीं हो सकते? भाई साहब, मेरा काम है मेरी मर्यादा, मेरे नियम बनाए, उस नियम की पालना करना। जैसे आपने अपने शरीर के हाथ पैर काटे हैं नशे में, क्या आप मर्यादा नहीं बना सकते? भाई साहब, आगे से कोई गर्दन काट दे तो भी साला दारू नहीं पीऊंगा। एक मर्यादा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कल से राम जो नवमी से पहले के जो नवरात्र हैं वो चालू हो रहे हैं। मैं फिर से 9 दिन के व्रत पे जा रहा हूं, और ऐसा नहीं मैं काम नहीं करूंगा, सारे काम करूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, कसरत, व्यायाम, मरीज, सारे काम करूंगा। लेकिन इन 9 दिन में मैं वाल्मीकि रामायण, क्योंकि जब रामचरितमानस पढ़ रहा था कई लोगों को पता चला तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, डॉक्टर साहब आप वाल्मीकि रामायण और पढ़ना। मैंने कहा बस वो तो मेरा प्लान है, मेरे पास 2 छोड़ी वाल्मीकि रामायण भी रखी हुई है और एक नई और मंगाई है मैंने। और अगले 9 दिन में मैं रामनवमी से पहले रामायण, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करूंगा और 9 दिन में कंप्लीट कर दूंगा अर्थ समेत। क्या आप लोग ये चैलेंज लेना चाहते हैं? क्या आप राम से कुछ सीखना चाहते हैं? क्या राम का कुछ अध्ययन करना चाहते हैं? क्या राम के नाम से, राम के जीवन से अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं? अगर यस तो आप भी कर सकते हैं। जय श्री राम।